नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th में ये लिए हैं अवकलन चैप्टर का है हमारा, जो हम पढ़ेंगे आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक। मतलब जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति हैं उनके फलनों के अवकल क्या पढ़ेंगे, गुणांक पढ़ेंगे। इसमें क्या है इसमें हमारा 6 होता है, उन 6 के बारे में जानेंगे। पहला क्या है, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। मतलब बोल दिया जाएगा आपको, ये 2 नंबर में आता है प्रश्न, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन, ये क्या है हमारा, ये फार्मूला होता है, हमें जो ये दे देता है एग्जामिनर 2 नंबर में, तो हल करने के लिए। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे मानेंगे किसके बराबर, हम y के बराबर मानेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ देखते हैं हमने क्या कर लिया है, x बराबर साइन वाई। यहाँ देखिए जो साइन इनवर्स है इसे हम भेजते हैं तो इसके बटे में आ जाता है साइन इनवर्स। तो ये जब साइन इनवर्स ऊपर ले जाएंगे तो साइन हो जाता है सिर्फ। तो हमने यहाँ लिख लिया है x बराबर साइन वाई। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अवकलन करना है। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ हमारा साइन वाई है, इसमें y के में, तो हमें x के सापेक्ष करना है। तो यहाँ देखेंगे इधर x है, तो डी अपान डी एक्स का अवकलन कर लेंगे इधर। अब इधर करेंगे डी अपान डी एक्स साइन वाई का अवकलन। ओके, फिर इसके बाद जब हम जिसके सापेक्ष करते हैं अवकलन वही रहे, यहाँ यस का करेंगे तो x के सापेक्ष कितना आ जाएगा हमारा 1। फिर इसके बाद क्या है, साइन y का अवकलन। तो इसका कलर जब करेंगे तो अपन एक बार तो y के सापेक्ष अवकलन होगा साइन y का, फिर उसके बाद डी वाई अपान डी एक्स, मतलब जो y बचेगा उसका हमें अवकलन करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, डी वाई पान डी एक्स। फिर आगे देखेंगे एक रहेगा, फिर यहाँ साइन वाई का अवकलन जब कर लिए y की सापेक्ष तो कॉस वाई हो जाएगा, तो डी वाई पान डी एक्स ऐसे ही रहेगा। अब जब कॉस वाई को इसके हमने क्या कर लेंगे, बटे में भेज लेंगे, जिसे यहाँ भेज लिया है 1 के बटे में, तो कॉस वाई आ जाएगा। अब हम फार्मूला बना रहे हैं, तो कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई रूट में। जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन वाई प्लस कॉस वाई बराबर क्या होता है 1, जो हमने ये फार्मूला होता है, या यहाँ वाई के स्थान पर x भी हो सकता है, तो हमने यहाँ वही फार्मूला रख लिया। फिर इसके बाद हमने साइन स्क्वायर वाई है, तो हमने साइन वाई बराबर क्या है, हमने यहाँ किया था, यहाँ देखेंगे साइन वाई बराबर क्या है हमारा x, तो यहाँ हमने कर लिया है साइन वाई बराबर क्या है, हमने x कर लिया है और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा क्या बनेगा फार्मूला, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट। और एक बात, यहाँ इस साइन इनवर्स x कहाँ से आया, जो ये y है ना, इसका हमने मान यहाँ रख लिया है, जो हमने यहाँ y बराबर क्या था, साइन इनवर्स x था माने थे, और इस बना फार्मूला क्या, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमारा कॉस इनवर्स का है, मैं समझाऊंगा ना, बस सेम इसी तरह का वह भी है, मैं एक वीडियो क्लिप आपको दे रहा हूँ। जैसे हमारा क्या कहा था मैंने, कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर में दिया जाता है प्रश्न, क्योंकि ये हमारा एक फार्मूला होता है, हमें फार्मूला ही सिद्ध करने के लिए क्या बोल दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो कॉस इनवर्स एक्स है उसे हम मान लेंगे y के बराबर, यहाँ लिख लेंगे जो हमने साइन इनवर्स में किया था, सेम इसमें भी करना है। फिर उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का, ये जो है। फिर अवकलन करने पर जो हमारा कॉस वाई का एक बार y के सापेक्ष करेंगे, फिर y तो बचेगा, फिर y के सापेक्ष भी अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष।
तो cos y का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin y हो जाएगा अवकलन करेंगे तो। फिर उसके बाद माइनस का sin y रहेगा, तो माइनस का चिन्ह हम इधर जो एक हमारा आया था इधर कर लिए, फिर sin y बटे में आ जाएगा, या माइनस sin y पूरा लाएंगे तो b माइनस ऊपर ही जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, अंडर रूट cos, सेम वही फार्मूला, यही वाला फार्मूला लगा दिए हैं यहाँ, और आ जाएगा cos इनवर्स x का माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार tan इनवर्स का है, tan इनवर्स का फार्मूला मानेंगे सबसे पहले इसका y के बराबर, फिर x बराबर tan y हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं जैसे पहले की वीडियो में किया है, और आगे क्या है साइन में और cos में, सेम उसमें भी, और tan y के सापेक्ष, फिर एक बार y बचेगा x के सापेक्ष कर लेंगे अवकलन उसका। फिर इतना आएगा, tan y का क्या हो जाएगा sec y, जब अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर y होता है। फिर ये sec स्क्वायर y इसे क्या आ जाएगा बटे में, जिसे यहाँ आ जाएगा। फिर sec स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan y बराबर क्या माने थे x, यहाँ देखेंगे x बराबर क्या माने, बराबर क्या था tan y, तो यहाँ हम tan y बराबर क्या कर देंगे x, और x का स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर हमारा है। फिर ये हमारा क्या आ जाएगा फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स का फार्मूला है, ये भी सिद्ध हो गया है। ये हमारा चौथा है जो फार्मूला cot इनवर्स का एक के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका भी सेम वैसे ही करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में मैंने किया है, जैसे मैंने tan का किया है सेम वैसे इसका भी होगा cot इनवर्स का। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। cot इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan में क्या है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये cot इनवर्स x का होगा फार्मूला। इसके बाद हमारा sec इनवर्स x का फार्मूला देखेंगे। sec इनवर्स x का एक सापेक्ष जब अवकलन करते हैं, पहले से हम मान लेते हैं, फिर दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, ये देख सकते हैं। और हमें sec का पता होना चाहिए, अवकलन क्या होता है sec y इंटू tan y हो जाएगा, अवकलन हमें याद आना चाहिए। जो इसके पहले फार्मूले हमने पढ़े हैं sin cos tan sec, इसका मतलब जो अवकलन करते हैं उसके बाद क्या आता है वो हमें पता होना चाहिए। फार्मूला इसके पहले वाले वीडियो में हमने डाला है। अभी जब हल करेंगे, जब अवकलन करेंगे, थोड़ा यहाँ समझ लीजिए। 1 अपान sec y और tan y को हमने चेंज कर लिया है sec स्क्वायर y माइनस 1 में, क्योंकि हमें sec y बराबर हमें पता है x होता है। यहाँ देख सकते हैं ये फार्मूला बन गया sec इनवर्स x का 1 अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद हम देखेंगे cosec इनवर्स x का फार्मूला कैसे सॉल्व होगा। जो cosec इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मानेंगे y बराबर cosec इनवर्स x, फिर x को रोकते हैं, एक क्या cos इनवर्स इसके बटे में आएगा y के, और जब cos इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनवर्स हट जाता है फंक्शन, तो cosec y हो जाएगा। फिर इसके बाद हम दोनों पक्षों का अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। जब अवकलन करेंगे तो ये देख सकते हैं cosec y, एक बार हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि हम y x के सापेक्ष करना है, तो फिर एक बार जो y बचेगा तो हम उससे x के सापेक्ष एक बार कर लेंगे अवकलन। ये देख सकते हैं cosec y बराबर क्या होता है माइनस cosec y इंटू cot y, और dy अपान dx ऐसे रहेगा। y का अवकलन x के सापेक्ष सेम ही रहेगा y। ये इतना कर लिए। फिर ये cosec इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ हम एक चीज़ नहीं लिखे हैं x।
ये हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला कॉसेक इनवर्स एक्स का। मतलब ये जो 6 फार्मूले हैं आपको याद होने चाहिए, पक्का आपको 2 नंबर देकर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, उसे भी देख लेते हैं, सेम फार्मूले के बेस पर ही हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, कॉस इनवर्स 2x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ x में ही अवकलन करना है, क्योंकि हमें यहाँ मानेंगे सबसे पहले y। यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, t z कुछ भी मान सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर y माना जाता है। तो लिखेंगे y बराबर कॉस इनवर्स 2x। हमें x के सापेक्ष करना है अवकलन। तो यहाँ क्या हमारा दिया है, जो फलन इसमें दिया है x में दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये dy/dx हो जाएगा। फिर एक इसमें करेंगे कॉस इनवर्स 2x का। हमें कॉस इनवर्स x का फार्मूला पता था, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 होता है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ हमारा 2x है, तो यहाँ 2x का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ हमारा जब 2x है, यहाँ हमने इसको क्या पहले रहेगा x ही रहता, तो यहाँ 2 आ गया है, तो यहाँ फिर 2x का अवकलन फिर से करेंगे। तो जब 2x का अवकलन करेंगे तो बाहर आ जाएगा, x का अवकलन 1 ही होता है, तो माइनस का 2 आ जाएगा ऊपर, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ये पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमारा कॉस इनवर्स कॉट x का x के सापेक्ष अवकलन करना। मतलब कॉस इनवर्स है कॉट x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मानेंगे y बराबर कॉस इनवर्स कॉट x। मतलब कॉस इनवर्स यहाँ x होता तो तुरंत अभी फार्मूले ही हमें पता होता तो रख देते। मतलब यहाँ क्या है हमारा कॉट x। यहाँ एक बार कॉसेक इनवर्स कॉट x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, हमें पता है फार्मूला कॉस इनवर्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स की जगह क्या है हमारा कॉट x, तो हम क्या करेंगे कॉट स्क्वायर x कर लेंगे इतना। फिर इंटू में कॉट x का फिर से अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो कॉट x का क्या होता है अवकलन, माइनस का कॉसेक x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस लिखिए नहीं है, कॉसेक स्क्वायर x डायरेक्ट आ जाएगा। फिर अंडर रूट में जो ये है 1 माइनस कॉट स्क्वायर x उसे लिख लिए, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।